PUC First Hindi Chapter 3 Nindaras Question and Answers Notes and Summary लेखक हैं हरिशंकर परसाई। एक शब्द या वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 धृतराष्ट्र की भुजाओं में कौन सा पुतला जकड़ा गया था? उत्तर धृतराष्ट्र की भुजाओं में भीम का पुतला जकड़ा गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 2 पिछली रात क और ग के साथ बैठकर क्या करता रहा? उत्तर पिछली रात ख व्यक्ति और ग व्यक्ति के साथ बैठकर निंदा करता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 3 कुछ लोग आदतन क्या बोलते हैं? उत्तर कुछ लोग आदतन झूठ बोलते हैं। प्रश्न 3 कुछ लोग आदतन क्या बोलते हैं? उत्तर कुछ लोग आदतन झूठ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 4 लेखक के मित्र के पास दोषों का क्या है? उत्तर लेखक के मित्र के पास दोषों का कैटलॉग है। प्रश्न 4 लेखक के मित्र के पास दोषों का क्या है? उत्तर लेखक के मित्र के पास दोषों का कैटलॉग है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 5 लेखक के मन में किसके प्रति मैल नहीं रहा? उत्तर लेखक के मन में अपने निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। उत्तर लेखक के मन में अपने निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 6 निंदकों की जैसी एकाग्रता किन में दुर्लभ है? उत्तर निंदकों की जैसी एकाग्रता भक्तों में दुर्लभ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 7 मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में किस भाव से लगे रहते हैं? उत्तर मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में पवित्र भाव से लगे रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 8 निंदा करने वाले के लिए क्या होती है? उत्तर निंदा करने वालों के लिए टॉनिक होती है। निंदा करने वालों के लिए टॉनिक होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 9 निंदा का उद्गम किससे होता है? उत्तर निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। प्रश्न 9 निंदा का उद्गम किससे होता है? उत्तर निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 10 कौन बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है? उत्तर इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। प्रश्न 11 निंदा रस पाठ के लेखक कौन हैं? उत्तर निंदा रस के पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। निंदा रस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। प्रश्न 12 कौन कई महीने बाद आए थे? उत्तर क व्यक्ति कई महीने बाद आए थे। कई महीने बाद आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न
13 किस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है? उत्तर ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक बड़ा दुखी रहता है। किस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है? उत्तर ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक बड़ा दुखी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 14 मनुष्य किससे दबता है? मनुष्य किससे दबता है? उत्तर मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। उत्तर मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 15 किसने निंदा शब्द रसाल कहा है? उत्तर सूरदास ने निंदा शब्द रसाल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 धृतराष्ट्र का उल्लेख लेखक ने क्यों किया है? उत्तर लेखक के मित्र क व्यक्ति ने जब हर्ष के साथ मिलने का झूठ बहाना किया तो लेखक को उसके व्यवहार पर शक हो गया क्योंकि वह सच्चे मन से खुश नहीं था। इसलिए लेखक ने धृतराष्ट्र का उल्लेख किया कि उसने भीम को दिखाओ की खुशी में अपने पास बुलाया, जबकि मन में सोच कुछ और थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 2 निंदा की महिमा का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2 निंदा की महिमा का वर्णन कीजिए। उत्तर निंदक लोग जहाँ कहीं इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ वे दूसरों की निंदा में इतने तन्मय हो जाते हैं कि उन्हें अन्यों की चिंता ही नहीं होती। जितनी एकाग्रता और तन्मयता की भक्त की भावनाओं में ध्यान नहीं लगता। एकाग्रता और तन्मयता कोई भक्त भी भगवान के ध्यान में नहीं लगाता हो, इतनी ये निंदा करने में लगा देता है। निंदा की किसी एकाग्रता परस्पर आत्मीयता निग्रता भक्तों में दुर्लभ है। प्रश्न 3 मिशनरी निंदक से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर मिशनरी निंदक से लेखक का तात्पर्य है उन निंदकों से है जो पूरी पवित्र भगवान से निंदा के कार्य में लगे रहते हैं। उनका किसी से वैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटों वे निंदा कार्य में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांता निष्ठता उसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर निर्लिप्तता निष्पक्षता उसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से वे अन्य लोगों से दुश्मनों की निंदा उनकी दानिक होती है। प्रश्न 4 निंदकों के संघ के बारे में लिखिए। उत्तर जिस प्रकार मजदूरों की ट्रेड यूनियन होती है वैसे ही निंदकों का भी एक संघ होता है। संघ के सदस्य इधर उधर की खबरें लाकर संघ को सौंपते हैं। यह एक कच्चा माल माना जाता है। संघ के उसे पक्का माल बनाकर सभी सदस्यों को इस तरह बांटते हैं
जैसे उनकी दृष्टि में वह बहुजनों की हितकारी हो। प्रश्न 5, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदकों की कैसी दशा होती है? उत्तर, बुरे कर्मों में लगे व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते। वही स्थिति निंदकों की होती है। इनका अधिकांश समय ईर्ष्या द्वेष से युक्त निंदा करने में लगा रहता है। जैसे रात को कुत्ता चांद को देखकर भौंकता है, वैसे ही निंदा का भोगता है। प्रश्न 6, निंदा को ऊंची बनाने वाले में लेखक ने क्या कहा? उत्तर, जिन लोगों के पास निंदा के अलावा और कोई दूसरी संपत्ति नहीं होती, वे लोग उसी पूंजी या संपत्ति से अपना कारोबार बढ़ाते रहते हैं। उनका यह कलंकित कार्य ही उनकी प्रतिष्ठा मानी जाती है। वे सदा उसी का पलायन करते हैं। प्रश्न 7, निंदा रस निबंध का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, निंदक निंदा करके निंदा रस का आनंद लेता है। निंदक दूसरों की निंदा में सुख भोगता है। निंदा के भी नमूने हैं, जैसे कुछ लोग ईर्ष्या से निंदा करते हैं, कुछ अपनी प्रसिद्धि के लिए निंदा करते हैं, कुछ बिना कारण से ही निंदा करते हैं। ऐसे लोगों की स्वभाव का उजागर करना ही लेखक का उद्देश्य है। प्रश्न 8, लेखक अपने मित्र मिस्टर के बारे में क्या कहते हैं? उत्तर, परसाई जी के बारे में कहते हैं कि वे कई महीने बाद आए थे। उनके मित्र ने उन्हें बताया कि अपनी ससुराल आया है और घर के सामने तुम्हारी 2-3 घंटे निंदा कर रहा है। लेकिन जब लेखक से मिलने आता है तो झूठ कहता है। अभी सुबह ही गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे ही मिलने चला आया। आते ही झूठ बोला। उसने आते ही घर की निंदा आरंभ कर दी। उसने घर की ऐसी गाढ़े काले तरखोल से तस्वीरें खींची कि मैं यह सोचकर काँप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीरें मेरी घर के सामने उसने कल शाम को खींची होगी। प्रश्न 9, निंदा के उद्यम के बारे में हरिशंकर परसाई के विचार क्या हैं? उत्तर, परसाई जी कहते हैं कि निंदा एक उद्यम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी ही हीनता से तपता है। यह दूसरों की निंदा करके ऐसे अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट है और वह उनसे अच्छा है। उसके अहम की इससे दृष्टि होती है कि बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर ही छोटी लकीर बड़ी बनती है। प्रश्न 10, निंदा की प्रवृत्ति कैसे बढ़ती जाती है? उत्तर, जैसे जैसे कर्म क्षीण होते जाता है, वैसे निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है, क्योंकि वह निठल्ला और स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न भी बनाया महल और बिना बोए फल मिलते हैं। बिना कर्म से उन्हें प्रतिष्ठित होने का डर बना रहता है।
इसलिए कर्मशील मेहनती मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या जलन होने लगती है। ऐसे कमजोर लोग ही निंदक में बदल जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में किसने किससे कहा? प्रश्न 1, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा कहते हैं। उत्तर, संघ के एक अध्यक्ष ने अपने मित्र से कहा। प्रश्न 2, वे अगर मुंबई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वह कहेंगे कलकत्ता जा रहे हैं। उत्तर, एक रिश्तेदार ने लेखक से कहा। प्रश्न 3, निंदा शब्द रसाल है। उत्तर, सूरदास ने पाठकों से कहा। संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। संदर्भ 1, आ बेटा तुझे कॉलेज से लगा लूं, कलेजे से लगा लूं। आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लूं। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। संदर्भ, लेखक का मित्र क लेखक के साथ चल पूर्वक दिखावे की खुशी व्यक्त करते हुए यह वाक्य कहता है। स्पष्टीकरण, लेखक सुबह की चाय पीकर अखबार देख रहे थे कि उनके एक मित्र तूफान की तरह कमरे में घुसकर उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़ा। तो उन्हें तो धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई। तब अंधे धृतराष्ट्र ने ठठोलते हुए पूछा था, हाँ कहाँ है भीम? आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लूं। संदर्भ 2, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा है, एकदम तुमसे मिलने चला आया। उत्तर, प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। संदर्भ, लेखक को ज्ञात है कि वह कल रात ही आ गया था, लेकिन उससे आकरण ही झूठ बोलने की आदत है। स्पष्टीकरण, लेखक जानते हैं कि तो कल रात ही आ गया है था। वह झूठ बोल रहा है कि अभी अभी गाड़ी से उतरकर सीधे इससे मिलने आया है। लेखक को ज्ञात है कि वह अकारण ही झूठ बोलता है और उसके झूठ बोलने ही आदत पड़ गई है। संदर्भ 3, कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। उत्तर, प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। संदर्भ, लेखक यह वाक्य पाठकों से कहते हैं कि कुछ लोग आदतन स्वभाव के कारण झूठ बोलते हैं। स्पष्टीकरण, कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, इससे उनको कोई लाभ ही नहीं होता, फिर भी वह झूठ बोल लेंगे। ऐसे लोगों को लेखक ने निर्दोषों की मिथ्यावादी कहा है। नेक्स्ट, संदर्भ 4, निंदा का ये उद्यम ही हीनता और कमजोरी से होता है। उत्तर, प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के निंदा के रस नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। संदर्भ, लेखक कहते हैं कि निंदा करने वाले ज्यादातर ईर्ष्यावश किसी निंदा करते हैं, उनमें हीनता और भावना होती है। स्पष्टीकरण, लेखक कहते हैं कि हीनता और कमजोरी की भावना से निंदा की उत्पत्ति होती है। ऐसे लोग सदा दूसरों की बुराई करते हैं।
ऐसे लोग अपने कुछ अच्छा दूसरों को बुरा मानते हैं। संदर्भ 5। जो जो कर्म क्षीण होता है जाता है, त्यों तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। उत्तर प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। संदर्भ। लेखक यहाँ निंदा करने वालों के स्वभाव के बारे में कह रहे हैं। स्पष्टीकरण। निकटू आदमी ही भगवान से ही ग्रसित हो जाता है, तब वह केवल निंदा करना ही अपना परम कर्तव्य समझने लगता है। धीरे धीरे उसकी वह आदत बढ़ जाती है। प्रश्न। संदर्भ 6। बड़ा खराब जमाना आ गया है। उत्तर प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। संदर्भ। परसाई जो निंदकों के चरित्र को उजागर कर रहे हैं, किसी को ये भी बदनाम करना वे अपना जीवन उद्देश्य बना लेते हैं। स्पष्टीकरण। कुछ लोग की आदत दूसरों की निंदा करके स्वयं को संत साबित करने की होती है। इनके जीवन में एकमात्र पूंजी है कि निंदा होती है कि परसाई कहते हैं कि आप इनमें पास बैठिए तो वे कहना शुरू करते हैं कि बड़ा खराब जमाना आ गया है। तुमने सुना फला और अमुक, अर्थात यह लोग किसी के मिलते ही जिस सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाना शुरू कर लेते हैं। संदर्भ 7। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। उत्तर। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के निंदक रस नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। संदर्भ। परसाई जी कहते हैं कि मिशनरी निंदक के अलावा दूसरों की प्रगति से जलकर निंदा करने वाला वर्ग भी होता है। स्पष्टीकरण। परसाई जो कहते हैं कि मिशनरी भाव से निंदा करने वाले व्यक्तियों के अलावा और वर्ग होते हैं जो ईर्ष्या द्वेष के प्रेरित निंदा करता है। दूसरों की प्रगति से कर्म से उससे ईर्ष्या का भाव पैदा होता है। परसाई जी कहते हैं कि इस प्रकार निंदक बड़ा दुखी होता है। वह ईर्ष्या द्वेष से दिन रात जलता रहता है, फिर वह दूसरों की निंदा करके कुछ शांति का अनुभव करता है। ऐसा ही निंदक बड़ा दयनीय होता है। संदर्भ 8। अद्भुत है मेरा मित्र, उनसे पास दोषों का कैटलॉग है। उत्तर। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। संदर्भ। लेखक यहाँ निंदक की निंदा करने की क्षमता के बारे में बता रहे हैं। स्पष्टीकरण। लेखक का एक मित्र निंदा करने में माहिर है। वह अपनी ससुराल पिछले दिन ही आया हुआ है, लेकिन लेखक को मिलते ही कहता है कि अभी सुबह की गाड़ी से उतरा हूँ और तुमसे ही मिलने चला आया। उसने आते ही घर की निंदा आरंभ कर दी। लेखक तब तक कहता है कि अद्भुत है मेरा यह मित्र, इसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने जिसका भी नाम लिया उसको निंदा की तलवार से काटता चला गया। संदर्भ 9। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी लकीर बनाती है। उत्तर। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है।
इसके लेखक हरिशंकर प्रसाई हैं। संदर्भ प्रस्तुत वाक्यों में लेखक बता रहे हैं कि किस तरह निंदा अपनी हीनता को छुपाने के लिए परनिंदा को अग्रसर होते हैं। स्पष्टीकरण परसाई जी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी की बात में अक्षम होता है तो उससे उसमें एक हीनता बोध की भावना बढ़ जाती है। ऐसे में अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए वह दूसरों की निंदा करता है। इससे उसके मन को संतुष्ट होती है कि बाकी सब बेवकूफ हैं, निष्कुष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। तब लेखक कहते हैं कि बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ऐसा ही कार्य का कर्महीन व्यक्ति ही करता है। संदर्भ 10 ये फुर्सत का काम है, इसीलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे उसे बड़ी खूबी से करते हैं। उत्तर प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हरिशंकर प्रसाई हैं। संदर्भ लेखक बता रहे हैं कि जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता वे झूठ खबरें फैलाने का काम करते हैं। स्पष्टीकरण परसाई जी कह रहे हैं कि वह आजकल निंदकों के भी संग बना गए हैं। संघ के सदस्य जहां हैं तहां से खबरें लाते हैं, अपने संघ को प्रधान को सौंपते हैं। संघ का प्रधान इसमें नमक मिर्च लगाकर दूसरों को बांटने का काम करता है। लेखक कहते हैं कि यह फुर्सत या काम है कि इसलिए जिनका पास कुछ और करने नहीं होता तो इस बड़ी खूबी से करते हैं। कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों के रिक्त स्थान भरिए। पूंची, ईर्ष्या, द्वेष, भेद, नाशक, पुतला, तूफान। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे डैश की तरफ कमरे में घुसे, तूफान की तरह। छल का धृतराष्ट्र अब आलिंगन करे तो डैश ही आगे बढ़ना चाहिए, पुतला। निंदा का ऐसा ही डैश अंधेरा होता है, भेदनाशक। डैश से प्रेरित निंदा से भी होती है, ईर्ष्या, द्वेष। निंदा कुछ लोगों की डैश होती है, पूंची। वाक्य शुद्ध कीजिए। ऐसी मौके पर कम अक्सर अपने पुतले को अंधकार में देते हैं। शुद्ध ऐसे मौके पर अक्सर अपने पुतले को अंधकारों में दे देते हैं। शुद्ध कीजिए पर वह मेरी दोस्त अभिनय में पूरा है। शुद्ध पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है। 3 शुद्ध कीजिए निंदा का ऐसी ही महिमा है। शुद्ध निंदा ही ऐसी ही महिमा है। आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरी नहीं कहता। आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। सूरदास ने इसलिए निंदा शब्द रसाल कही है। सूरदास ने इसीलिए निंदा शब्द रसाल कहा है। अन्य लिंग रूप लिखिए। पुतला पुतली, मजदूर मजदूरनी, बेटा बेटी, पति पत्नी, स्त्री पुरुष। अन्य वचन रूप लिखिए। भुजा भुजाएं, कथा कथाएं, दुश्मन दुश्मन, घंटा घंटे, कमरा कमरे, कविता कविताएं, लकीर लकीरें। मुहारे, गले लगाना, आलिंगन करना, बेईमानी करना, धोखा देना, कल्लोल करना, शेर मचाना, कल्लोल करना, शोर मचाना।
निंदा रस के लेखक का परिचय। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के क्षेत्र के सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य साहित्यकार थे। इनका जन्म जिले में नामक स्थान में 22 अगस्त 1924 ही में हुआ था। प्रारंभिक विद्याभ्यास मध्य प्रदेश में हुई। बाद में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। आप अध्यापन कार्य में कुशल थे। परसाई जी ने नियमित रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्रिकाओं के लिए अपनी रचनाएं लिखते रहे। आपका निधन अगस्त 10 1995 में ही हुआ। प्रमुख रचनाएं, कहानियां, प्रसंग, हंसते हैं राते हैं जैसे उनकी दिन पीरे उपन्यास, रानी नागपानी, कहीं कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडी का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अन्य में निंदा रस समरी के हिंदी में पूर्ण। हरिशंकर परसाई ने इस व्यंग्य रचना में समाज में फैले हुए अज्ञान और अहंकार, स्वार्थ, धोखा आदि का जोरदार खंडन किया है। इनकी रचनाओं में तो तीखा व्यंग्य अधिक होता है। जिस लेखक ने निंदा को नवरसों से समान एक रस माना है, उनका कहना है कि निंदा रस में हर कोई डुबकियां लगाकर आनंद लेता है। उनकी दृष्टि में निंदा रस की महिमा अपार है। हरिशंकर परसाई कहते हैं कि उनका एक मित्र बताया लेखक को घर पहुंचता है, दूसरे लोगों के बारे में घंटों तक अनाप शनाप बककर चला जाता है। लेखक को उन लोगों से कोई वास्तव ही नहीं था, फिर भी वह अपने निंदक मित्र की बकवास सुनते ही रहे। लेखक का ये मित्र बड़ा विचित्र व्यक्ति है, जिसके पास कोई परिचित लोगों के दोषों का भंडार है। वह हर किसी भी सामने दूसरों को लोगों के अवगुणों की निंदा करता रहता है। कई लोगों से उस निंदा का रस का आनंद ही लेते हैं। 4-5 निंदकों को एक जगह बैठकर उनकी टीका टिप्पणी सुनते ही चाहिए कि वे सब इतनी तल्लीनता से सात मजेदार भाषाओं में दूसरों की निंदा करने लगते हैं कि कोई भी उस महफिल से उठने का नाम नहीं लेता। निंदक महाशय दूसरों की निंदा करने में अपने अन्य मानते हैं कि निंदा करना ही उनके लिए एक टॉनिक है। यह टॉनिक इनकी उम्र और ताकत को बढ़ाती है। निंदकों को भी संघ हैं। उनके संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव वगैरह पदाधिकारी भी हैं। इनमें अपने काम के प्रति लगान, श्रद्धा और प्रतिबद्धता भी है। निंदकों का संगठन शक्ति और कार्य करने की पद्धति निरुपम है। जो लोग हीनता और कमजोरी के शिकार हैं, वे वही दूसरों की निंदा करने लगते हैं। निंदा करने से इनका कोई लाभ या प्रयोजन नहीं, परंतु निंदा करने में वो बड़ा सुख और आनंद पाते हैं। निंदा की महिमा अपार है, अपरंपार है।
निंदा की निंदा नहीं करना चाहिए। महात्मा सूरदासी जी ने कहा है कि निंदा सबर रसाल, अर्थात निंदा करना मीठे आम का स्वाद लेने के। लेखक कहते हैं कि निंदे को धृतराष्ट्र आलिंगन से बचना बड़ा कठिन है। निंदाकों को चुंगल से ही कोई चतुर ही बच सकता है। एक्सपर्ट करियर अकॅडमी विजयपूर, सैनिक स्कूल मधले गेट 78 रोड, हबीबनगर, विजयपूर. So admission, summer vacation class and regular classes admission are open. Class 10th class English medium and Kannada medium. 9th class, 8th class, 7th class, 6th class, 5th and 4th. All competitive exam Navodaya Sainik Kittur, UC per second, Arts, Commerce, Science. So all class coaching available in Expert Career Academy. So thank you for watching and subscribe. So address opposite Sainik School, Main Road, Habibnagar, Vijaypur.